राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में किन्नर पहुंचे थाने। विवादित वीडियो को लेकर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। देवी किन्नर की गिरफ्तारी की कर दी मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग इकट्ठे होकर तलैया थाने पहुंचे, जहां थाने के बाहर जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। थाने के बाहर इकट्ठा हुए किन्नरों ने देवी नाम के किन्नर की गिरफ्तारी के साथ एक वीडियो पर माफी मांगने की बात को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल मंगलवार के किन्नरों का कहना है कि देवी नाम की किन्नर ने सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने मंगलवार के किन्नरों पर आरोप लगाया कि पूजा पाठ करने से रोका जाता है। मंगलवार के किन्नरों का कहना है कि ये आरोप पूरी तरीके से गलत है। हमारे यहाँ किसी को भी पूजा पाठ करने से नहीं रोका जाता है। थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे किन्नरों ने मांग करते हुए कहा कि देवी किन्नर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, साथ ही जो वीडियो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उस पर भी माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माहौल बिगड़ जाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी देवी किन्नर की होगी। धर्म में आगे जा रही है या उसके जो भी पुरानी चीजें हैं तो आप उसको आगे बढ़ने दीजिए। वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। जैसे हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते तो आप उसके लिए भी खड़े रहिए। अगर वो चाहती है उसके अंदर सुधार आए और सारी चीजें आए तो आप कृपया करके उसको आगे बढ़ने दीजिए। मैं तो यही बोल सकती हूँ। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। समाज के को रानी नाम का किन्नर रहने के साथ ही है। कहना यह है कि गुरुजी ने इनको मकान दिया था रहने के लिए, और गुरुजी को मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं तो मकान खाली नहीं कर रहा वो, और झगड़ा करने की धमकी देता है। अच्छा। इसीलिए इकट्ठे होकर ज्ञापन देने आए थे। इनका ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन देवी रानी किन्नर भी बता रही है कि हम ये नमाज जबरदस्ती पढ़ाया जाता था और जान से धमकी दी जा रही इधर इनकी तरफ से भी। इसके संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया इन्होंने। ये मतलब कोई प्रमाण नहीं है ऐसा। ये धमकी कर रहे हैं तो प्रशासन को बताना चाहिए, पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बजरंग दल के कुछ लोग भी पहुंचे थे, बता रहे कोई प्रमाण नहीं है इस संबंध में। ठीक है। और हमारे यहाँ का नहीं है, जहाँ का बता रहा है इमामबाड़ा कहाँ है वहाँ की बात कर रहे हैं। और ये लोग भी हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं है। हमारे यहाँ तो सर किसका कहना है केवड़ा के बाग में गुरु का मकान था, उसमें किन्नर रह रहा तो खाली कराया जाए। मेन मांग इनकी है सर। बाउंड्री कार्रवाई कह रहे हैं आप? हाँ, हम अगर मान लो कि इनका विवाद है, रंजिश है, तो हम इनको बॉर्डर कराएंगे। पहले कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं उसके? पहले कुछ आपराधिक नहीं, वैसे भी अगर रंजिश है किसी भी चीज के लिए विवाद है तो उसमें बॉर्डर कराना तो एक कानूनी निकार है। ठीक है। सभी माइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही भोपाल वाली सुरैया हाजी। क्यों देवी, क्या है जे? जब तेरे बस की नहीं है भाई गुरु भाइयों को संभालने की, तो क्या के लिए ऐसा में जबरदस्ती मांग रहा खा रहा हो बेटा तुम, समझे? और तुम जो सोचा हम तुमसे ढोलक नहीं ले पाएंगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा बेटा, 1 सेकंड नहीं। ना तो इसमें ना फुट में बेटा। तुम सुन लो मेरी बात, पूरे भोपाल को रात दिन कथाएं कराओ और रात दिन भंडारे कराओ। पूरे भोपाल का कह रही हूँ मैं, समझे? रात दिन चाहे नेतान में जाओ चाहे होता में जाओ। वहीं किन्नर देवी रानी ने इस मामले को लेकर गुरुवार को मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। किन्नर देवी रानी ने बताया कि मैं अकेली हूं, जबकि मेरे खिलाफ 100 से 150 किन्नर हैं जो मुझे झूठे आरोप में फंसाना चाहते हैं। ये मुझे बदनाम करने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी ये लोग कहते हैं कि मकान चाहिए तो कभी कहते हैं कि इनको एरिया चाहिए। इनको खुद ही भी नहीं पता कि इनका मुद्दा क्या है। मेरे साथ 2 चेले भी रहते हैं। इन लोगों से मेरे साथ दोनों चेलों की जान को भी खतरा है। किन्नर देवी रानी ने कहा कि मेरे खिलाफ काजल ठाकुर, मुस्कान मिर्जा, सिम्मी, तब्बू, काव्या और माऊरी साजिश कर रही है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आज आपने प्रेस वार्ता आयोजित की है। पूर्व में भी देखा गया है मंगलवार अखाड़े द्वारा आपको लेकर एक शिकायती आवेदन भी दिया गया था, जिसमें मंगलवार अखाड़ा द्वारा ये भी कहा गया था कि आप किन्नर समाज को लेकर धर्म के मुद्दे पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रही हैं। इस तरीके से किन्नर समाज की छवि खराब हो। मेरा इन लोगों का जो कहना है, इनके पास पहली बात कोई प्रूफ नहीं है। शुरुआत इनने ही कही है। जो इनने कहा गया कि बेटा तू पूरे मस्जिदों और मंदिरों में भंडारे करवा, पूरी भगवत कथाएं पूरे भोपाल का बोल रहे हैं करवा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम तुझसे 2 मिनट में अपनी ढोलक ढपली ले लेंगे।
जिसमें इन लोगों ने साफ साफ वीडियो द्वारा मुझे धमकी दी गई है ना। वीडियो द्वारा इन लोगों ने मुझसे एरिया छीना गया, उसके बाद मुझे धोखे से ले जाया गया मंगलवार। वहां पे ये 100-150 लोग मुझे मारने के लिए हैवी हो रहे हैं। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के आई हूँ इन लोगों से, क्योंकि एक इंसान 100 लोगों के बीच में क्या कर पाएगा। अब इन लोगों का ये कहना है हम लोग तो 100-150 लोग हैं, तेरी कोई सुनवाई करेगा नहीं, तू जहाँ जाएगी आवेदन देने वहां जाएगी, हम लोग वहां पर जाके हंगामा करेंगे, तेरी वहां सुनवाई होने नहीं देंगे। तो मेरा भी ये कहना है देश की जनता से इनसे कि मैं सच्ची हूँ या झूठी हूँ वो आप लोग खुद डिसाइड करो, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। पहले भी इन लोगों ने मुझ पर हमला कर चुके हैं, 1-2 बार राजीनामे को लेकर मेरे पे ये हमले हुए थे, पहले भी इसकी वीडियो प्रूफ। और काजल मुस्कान को मेरे केस में 307 में सजा पड़ी है। ये लोग मतलब वैसे इतने अपराध हैं। मैं किन्नर समाज की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं खुद एक किन्नर हूँ, मैं क्यों हिंदू मुसलमान करूंगी, है ना। ये लोगों को तो भाना चाहिए कोई भी चीज का। और काजल ठाकुर है जो उसने मीडिया में एक चीज कही है कि देवी रानी बजरंग दल द्वारा हमें धमकियां दिलवा रही है कि हम तुम्हारी मस्जिद तोड़ेंगे। अगर मैंने धमकी दिलवाई तो तुम्हारे पास कोई चीज का तो प्रूफ होगा। पूरे मंगलवार में कैमरे लगे, अगर मैंने कैमरों में जाकर रिकॉर्डिंग वाले कैमरे जिसमें वॉइस रिकॉर्ड भी होता है, अगर मैंने वहां पर जाके बोला हुआ वहां पर भी तो प्रूफ होगा तुम्हारे पास। तुम लोग झूठी हिंदू मुसलमान वाली बातें मैं नहीं करी, ये लोग करके देश की जनता को भड़का के लड़ाना चाहते हैं। आखिर ये सब विवाद क्यों पनप रहा है, आखिर क्या वजह है? ये विवादों की वजह एक ही कि एरिया को लेकर, जो एरिया मेरी गुरु ने जीते जी जब जिंदी थी उनने मुझे दे दिया था, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तुझे मैं चेला कर रही हूँ, ये एरिया तू ही मांगना और ये मकान भी मैं तुझे ही सौंप रही हूँ। नहीं तो इन लोगों ने मेरी गुरु को एरिया छीनने के लिए झूठे केसों में फंसाया। इन लोगों ने क्या नहीं करा, आखिर वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई टेंशन के मारे। कुछ अलग तरीके की बातें कही गई, जिसमें उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पहले आप मंगलवार में ढोलक बजाते थे और आप पूर्ण रूप से किन्नर नहीं है, इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया। सुनिए तो, अगर इन लोगों के पास कुछ प्रूफ हो, देखिए इनके पास एक प्रूफ है आदमी वाला फोटो, एक प्रूफ है लेडी, तो ढोलक बजाने का भी तो कुछ प्रूफ होगा। सभी व्यक्तित्व का एक पुराना अतीत होता है। मैं देवेन से देवी बनी तो संदीप ठाकुर है ना जो काजल बना हुआ है, वो पहले राजू टी स्टॉल पे कप प्लेट धोता था। गुल्लू उर्फ गुलफाम है ना जो उधर शहीद नगर में झाड़ू पोछा करता, जो मुस्कान मिर्जा कहता है अपने आप को। सिमी उर्फ जो गोलू है पंचिल का, वो झाड़ू लगाता था। अरे सबका ही अतीत होता, पर प्रूफ किसी का नहीं है। तुम लोगों ने मेरा तो कब से प्लानिंग बना के रखी थी, फोटो सेव करके रखे, तुम लोग क्या पता मुझे को जान से ही मारना चाह रहे थे कि क्या प्लानिंग है वो तुम लोगों के दिमाग में। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, जैसे मेरे पास फोटो नहीं है, पर प्रूफ सबके होते हैं। कई तो ऐसे बीवी बच्चे वाले हैं मंगलवार में जिनके बीवी बच्चे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ मारपीट की गई है, तो कहीं ना कहीं उनका इस तरीके का कहना था कि आपके द्वारा झूठे अपराध दर्ज कराए जाते हैं, झूठे केस उन पर लगाए जाते हैं, और अभी क्या आपको थ्रेट मिल रहे हैं, मारने पीटने की धमकियां इस तरीके की? देखिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब ये लोग तो 100 लोग हैं, इन लोगों ने तो ये भी बात कही है कि मैं ड्रिंक करती हूँ, जबकि मेरी जो जांच हो सकती है वो करवा दो। मैंने छोटी से बड़ी हो गई, मैंने आज तक अल्कोहल का इस्तेमाल किया ही नहीं। काजल ठाकुर के बयान है कि ड्रिंक करती है, मैं बोलती मेरी जांच कराओ ना, अगर कहीं भी अल्कोहल रहा है। 100 लोग तो झूठ बोल ही रहे हैं, मैं उसमें और क्या सच बोल पाऊंगी। महत्वपूर्ण सवाल आखिरी के धर्म को लेकर क्या सोच रखते हैं? मैं तो देखिए रोजा अवतार आता है तो मैं रोजा अवतार भी करवाती हूँ जैन मंदिर की दरगाह के सामने, हर साल करवाती हूँ। और नवरात्रि आते तो मैं काली जी भी उठाती हूँ। धर्म के मामले की मेरी कोई बात नहीं है, धर्म का मामला भी अगर छेड़ रहे हैं तो यही लोग छेड़ रहे हैं, उनको ये लग रहा है। जिस प्रकार से कि पिछले दिनों सुरैया हाजी द्वारा तलैया थाने पर प्रदर्शन किया गया और किन्नर जो है रानी के खिलाफ प्रदर्शन करके ये कहा गया कि हम तुम्हारी ढोलची छीन लेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम विवाद किन्नरों में भी होने लगेगा तो ये समाज के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुरैया हाजी तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम सुरैया नायक हो और तुम हाजी बनकर जो है मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रही हो। तो ये बताओ कि क्या मुस्लिम समाज तुम्हारे को खाने के लिए दे रहा है? मुस्लिम समाज को क्या कभी बधाई लेने आप जाती हो? जिनके यहाँ की 12-12 बच्चे जन्म लेते हैं वहां तो कभी आप बधाई नहीं लेती। हिंदू समाज आपको जो है बख्शिश देता है, आपको बधाई देता है और आपका पूरा लालन पालन हिंदू समाज द्वारा हो रहा है। तो अगर आप हिंदू मुस्लिम किन्नर समाज में भी करने लगोगी तो हिंदू समाज को और हिंदू संगठनों को रानी किन्नर के साथ खड़े होकर आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और हिंदू समाज से हम निवेदन करेंगे फिर कि आपको कोई भी हिंदू समाज बधाई ना दे और बख्शिश ना दे।